दिल्ली से सटे गुड़गांव में कल से लेकर आज शाम तक देश का सबसे बड़ा जाम लगा। इस महाजाम में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां 22 घंटे तक फंसी रहीं। कल 25 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन फंसे इस जाम में? मुंबई के रहने वाले संजय दीवान अपने परिवार के साथ दिल्ली से सुबह 10 बजे निकले थे। इन्हें राजस्थान के बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में अपनी बेटी का एडमिशन कराना था, लेकिन गुड़गांव में लगे जाम की वजह से आज वहां पहुंच पाएंगे या नहीं, इसको लेकर फिक्रमंद दिखे। सुबह 10 बजे हम लोग पहुंचे दिल्ली, तो अभी यहाँ तक पहुंचे 1:30 बज गया है। 10 बजे से। तो आपने ऐसा जाम मुंबई में कभी देखा? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा परेशानी संजय की पत्नी शिखा दीवान को है। ये किन मुश्किलों का सामना कर रही हैं, इनसे ही सुनिए। खाने पीने का कुछ है आपके पास? खाने पीने की ज्यादा बहुत चीजों का बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे, मेन तो वो है। रितिका ने ट्रेन में सफर के दौरान ही खाना खाया था। भूख से बेहाल हैं, लेकिन इस जाम में वो करें तो क्या करें। ट्रैफिक में फंसेंगे 2 घंटे से यही लाइन में। अभी तक कुछ खाया पिया है सुबह से? थोड़ा बहुत सुबह खाया था ट्रेन में, बस उसके बाद नहीं खाया ज्यादा। तो अब आप लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? वहाँ एडमिशन होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता अब तो। अच्छा, दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले जगबीर यादव का परिवार आज सुबह 9 बजे अपने घर से निकला। इन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए हरियाणा के धारूहेड़ा पहुंचना था, लेकिन दोपहर तक ये जाम में फंसे रहे। जल्दबाजी में खाना ले जाना भूल गए तो अब बच्चों का बुरा हाल है। इनके 4 और 6 साल के 2 बच्चे हैं, जिन्होंने सुबह से अब तक खाना तो दूर पानी भी नहीं पिया है। इनके बेटे को बुखार भी आ गया है। खाया, हमने सोचा वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, सुबह जल्दी निकल लिए घर से। अब बच्चे हैं बोल रहे हैं खाना दो, खाना कहाँ से लाए? जाम में फंस गए। कहाँ से? छोटे छोटे बच्चे, आपके इनकी तबीयत भी खराब? हाँ, लड़का की तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, पर क्या किया जाए, अब जाम में फंसे हुए हैं। तो आप लोग तो इतनी देर से फंसे हुए हैं, तो बच्चों को भूख प्यास लगी होगी, तो क्या कर पा रहे हैं? लड़का बोल रहा है खाना दो, खाना कहाँ से लाए? जाम में फंस गए। नहीं कोई दुकान यहाँ पे कि आसपास दुकान हो, इधर देखे तो पानी, इधर देखे तो पानी, आगे पीछे गाड़ियां, जाम में फंसे बैठे हैं। जगबीर को जाम खुलने का इंतजार था, लेकिन दोपहर तक मायूसी ही हाथ लगी। 9 बजे निकले थे, 1 बज गया, अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। जाना कहाँ था आप लोग को? धारूहेड़ा जाना था गृह प्रवेश में। सुबह खाना भी नहीं खा के आए, वहीं जाके खाना था। क्या करें, भूखे ही हैं, बच्चे भी सब भूखे हैं। जी, पर कहना है कि रिश्तेदारों के यहाँ गृह प्रवेश के एक कार्यक्रम में जाना था, जिस जल्दी में निकले साथ में पीने का पानी तक नहीं लिया, और ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि घंटों लंबे जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि ये जाम में फंस गए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और लगातार यहाँ पर इंतजार की घड़ियां गिन रहे हैं कि कब ये जाम खुलेगा और ये यहाँ से निकल पाएंगे। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, ABP न्यूज, गुड़गांव। पहले से ही पता है कि अभी गडकरी साहब की गाड़ी फंसी हुई है NH8 पे, तो फिर अब यही है कि सबसे बड़ी बात है कि जो परेशान हो रही है पब्लिक, उसका तो कोई रेजोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है ना। सबसे बड़ी यार कोई परेशान है ना, कोई सपोर्ट है कि हाँ कम से कम। ये दर्द गुड़गांव में फंसे उन बस यात्रियों का है जो घंटों से बिना कुछ खाए पिए जाम में फंसे हैं। ये बस में सवार होकर गुड़गांव के आगे मानेसर के लिए निकले थे, लेकिन कल शाम से लगे महाजाम का नतीजा है कि गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी हैं। इनका कहना है कि अगर नगर निगम ने पहले से इंतजाम किया होता तो ये नौबत आती ही नहीं। मैं 7 बजे निकला हूँ, अभी तक फंसा हूँ। जी, क्या परेशानी हो रही है इतने बड़े जाम से? जब पानी भरा हुआ रास्ते में, गाड़ी चले कहाँ से, इस वजह से जाम लग रहा है। तमाम जाम गाड़ियां फंसी पड़ी है। तो कोई भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई पहुँच रहा हो, ना पुलिस के अधिकारी दिख रहा है, ना कोई वो दिख रहा है। परेशानियां तो मैम बहुत है, हर एक चीज की परेशानी है। फंसे हुए हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। यात्रियों का बुरा हाल तो है ही, ट्रक ड्राइवर कम परेशान नहीं है। इन्हें दोपहर तक सामान लेकर गाजियाबाद पहुंचना था, लेकिन जाम खुलेगा तभी तो गाड़ी आगे खिसकेगी। जिस होंडा चौक पर जाने से पहले का ये जाम है इतना लंबा, वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर ओवरफ्लो की वजह से कोई तकनीकी खराबी हुई है, जिसकी वजह ओवरफ्लो की वजह से वहां पर पानी जो है बहुत ज्यादा बहा है। उसके बाद बारिश के पानी से भी वहां की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। जाम में खड़े हैं, पहुंच जाते टाइम से, टाइम की गाड़ी है, सब पैसा कट गया, जो कुछ भाड़ा पानी को बात हो, अब पता नहीं कब है पहुंचे। 1.5-3 घंटे को टाइम है, तो ताकि पूरा दिन होएगा, सब भाड़ा कट दिया। देखो कई बजे पहुंचे, तो जाम बंद है, पानी से परेशानी है।
ये महिलाएं और बच्चे जयपुर जाने वाली इसी बस में सवार थे, लेकिन भारी जाम लगने की वजह से ये बड़ी देर तक बस में ही फंसे रहे। सबसे बुरा हाल तो इन मासूमों का था। भूख लगने पर बिस्किट खाकर जैसे तैसे गुजारा करना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गुड़गांव में, जहां कल रात से ही भारी जाम की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यहां पर लंबी कतार, मेरे कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी बसें, ट्रकें और तमाम गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। कई सारे लोग जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे को तो कल रात से फंसे हुए हम तो पहले दिल्ली में फंसे, अभी गुड़गांव में फंसे, यहाँ पे 5 घंटे हो गए। तो किसी तरीके की मदद कुछ नहीं, मदद नहीं है, बैठे हैं बस मजे ले रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, इनके खाने पीने का कुछ हो पा रहा है? खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत ही छोटा बच्चा, हाँ, ना कोई दुकान है ना कुछ, खिला रहे हैं बिस्किट जैसे काट रहे हैं। बीच हाईवे में फंसे हुए ये लोग हैं। बस में सफर कर रही इन महिलाओं का दर्द भी कम नहीं है। इनके पास ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना। ऐसे में समझ में नहीं आया कि ये करे तो क्या करें। 4 घंटे से फंस रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है कि इसको जाम को निकाले करें। हम कितनी देर से, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमारे साथ सब कुछ है, परेशान हो रहे हैं हम इतने। कोई वो जो नहीं है भाई, इसका कोई कुछ तो करें अपन। बस 4 घंटे में बिल्कुल भी नहीं कहीं गई। कोड़ा कौन गया 4 घंटा मेरा फंस रहा चकाई को जाम में फंस रहे हैं और अभी तक हमारे को काफी ज्यादा परेशान है। मैं दिखाना चाहेंगे कि बस के अंदर भी कई सारे लोग अभी बैठे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ जो बिस्किट्स खा रहे हैं अभी, क्योंकि बस कहीं हट ही नहीं रही है कि ये लोग कुछ खा पी पाए। गुड़गांव में 2 घंटों के लिए हुई बारिश ने सरकार और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। सोचिए, अभी तो पूरा सावन बाकी है। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। बस में सवार ये सभी लोग गुड़गांव में होंडा कंपनी में काम करते हैं। सुबह 6:30 बजे बस में सवार होकर कंपनी के लिए निकले, लेकिन शाम तक बस में ही फंसे रहे। NH8 पर लगे जाम का दर्द इनसे सुनिए। मुझे लगता है बाकी दूसरी शिफ्ट भी हम बस में ही कर लेंगे, कल वाली भी आते आते। और थोड़ी भूख भी लगी है क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि शिफ्ट में पहुंच जाएंगे, 8:30-9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरी शिफ्ट तो बस में हुई जा रही है। अभी ऑफिस पहुंचना है टाइम आउट करने के लिए, और उसके साथ बुरी हालत ये है कि सुबह से भूखे प्यासे हैं। उम्मीद ये थी कि लंच कंपनी जाके करेंगे, अभी बस में बैठे बैठे ये टाइम हो चुका। कल भी 9 बजे घर पहुंचा हूँ, आज तो ऑफिस भी नहीं पहुंचा, तो घर पता नहीं कब पहुंचूंगा। तो आप लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके का हालात बने हुए हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमारे पास कि ऐसा कोई होगा करके, कि कल भी और परसों भी सेम था सिनेरियो, लेकिन सेम वही चल रहा है। एयरटेल कंपनी में काम करने वाले मुकेश अग्रवाल कल शाम पैदल चलकर 6 घंटे बाद अपने घर पहुंचे थे, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी जाम में फंसे होने की वजह से आ नहीं सकते। मैं एयरटेल ऑफिस में काम करता हूं। कल हम शाम को 6 बजे चले थे ऑफिस से, लेकिन रात को 12 बजे घर पहुंचे थे। कुछ लोगों ने जाम का हालात देखते हुए बस से उतर के पैदल जाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना था कि वो पूरे हाफ डूब गए थे। लेकिन इतने उनको ऑफिस में कुछ लोग और भी काम कर रहे थे, उनको इन्फॉर्म किया तो उन लोगों ने नाइट में वहीं पे ऑफिस में स्टे करने का प्लान बनाया। वो लोग अभी तक ऑफिस में है। हालात इतने बुरे हैं कि अभी दोबारा जो शिफ्ट है उसके लिए भी लोग ऑफिस में जाने के लिए तैयार नहीं है। कल रात जब सड़क पर लोगों को पैदल जाने का रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने डिवाइडर पर लगी इस ग्रिल को ही गिरा दिया। एक डिवाइडर लगाया गया है जिससे कि लोग इधर से उधर ना जा पाए, लेकिन क्योंकि रात में जाम लगा हुआ था, लोग एक जगह खड़े खड़े थक गए थे, रोड पार करने का तरीका नहीं था, तो कुछ इस तरीके से डिवाइडर को भी गिरा दिया गया है जिससे कि लोग कम से कम रोड के इस साइड से दूसरी तरफ जा सके। क्योंकि अगर उसी तरफ फंसे रहेंगे, जाम में फंसे रहेंगे, तो फिर वापस जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लिहाजा कई लोगों ने ये तरीका भी अपनाया है कि डिवाइडर को हटाया गया है, या ये कहा जाए कि गिरा दिया गया है। NH8 पर उस वक्त थोड़ी राहत जरूर मिली जब कुछ देर के लिए ये रास्ता खुल गया था, लेकिन इस तरफ गाड़ियां रेंगती ही रहीं। आदमी औरत खुले में शौच करने को लिए मजबूर थे, ये दुर्गत लोगों की हो रही थी। और कोई कहां से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ियां आ रही, किधर से भी आ रही, लोग आपस में मारपीट कर रहे। गुड़गांव के महाजाम में फंसे रिटायर्ड कर्नल US राठौर की आप बेटी सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जाम कितना बड़ा था। ये कल जयपुर से फरीदाबाद के लिए निकले थे, लेकिन जाम में करीब 6 से 7 घंटे तक फंसे रहे। इन्होंने बताया कि मुसीबत की इस घड़ी में एक भी पुलिस का जवान वहां मौजूद नहीं था। भगवान के भरोसे और भाग्य के भरोसे जनता को छोड़ दिया था। तकरीबन 10,000 गाड़ियां फंसी हुई थी और उससे 1 लाख से ऊपर आदमी उसमें फंसे हुए थे। ये हालत वहां पर कल मैंने देखी।
4 से 6 2 घंटे में कितनी बारिश हो सकती? 6 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी। क्लाउड बर्स्ट तो नहीं था। तो 6 सेंटीमीटर की बारिश में एक मिलेनियम सिटी कहते हैं हम, जिसको दुनिया की बेस्ट सिटी होने का दावा करते हैं, उसकी ये दुर्गति हो गई। हमें शर्म आनी चाहिए। यूएस राठौर ने एबीपी न्यूज को बताया कि वहां फंसे लोग किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे थे। परेशानी की इस घड़ी में प्रशासन को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो नदारद था।